पुष्प ले लो हाथ में। सूत जी महाराज कहते हैं कि पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शुद्धम मुनिषत्तमा पुरा ज्वलता मुखो नाम तपस्याशील महामति। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहूंगा, आप लोग बड़ा मन लगा करके सुनिए। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम के एक राजा हुए। वो जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे और बड़े बुद्धिमान थे। वो विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाते थे, ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट किया करते थे और कमल के समान मुख वाली उनकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न और पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान शिव सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आ गया। भद्रशिला नदी के तट पर अपनी नाव को स्थापित किया और जिज्ञासावश राजा के पास पहुंच गया, जहां राजा इस व्रत के अनुष्ठान को कर रहे थे। विनय पूर्वक पूछने लगा, किमिदं पुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम पुरुषं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। हे साधु, हे राजन, आप बड़ी भक्ति भाव से भगवान के शिवक को कर रहे हो, कृपया जानना चाहते हैं कि ये कौन सा आप अनुष्ठान कर रहे हो, जानना चाहते हैं। राजन कहने लगे कि पूजनम क्रियते साधु विष्णु अतुल तेजसः। हे साधु वैश्य, मैं भगवान विष्णु के अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन करता हूं। व्रतम च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्तिकामया, और अपने स्वजनों के साथ में इस व्रत के पीछे करने का कारण मेरा ये है कि मैं पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की कामना रखता हूं, इसलिए इस व्रत को कर रहा हूं। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम्। राजा की बात सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा कि राजन, आप संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रहे हो, तो थोड़ा सा ज्यादा बताओ मुझे। राजा ने कहा, क्यों? बोले, संतान तो मेरे भी नहीं है, तो हम दोनों एक ही समस्या से ग्रसित हैं, तो अब जरा ज्यादा बताओ, हमारी इस जानने की जिज्ञासा ज्यादा हो रही है। खैर, सब कुछ राजा से सुना और बड़े प्रसन्न मुद्रा में अपने घर आया और रानी से, मतलब अपनी वैश्या से, अपने क्या नाम, अपनी पत्नी से, लीलावती से कहने लगा कि हम एक व्रत देख करके आए हैं सत्यनारायण का, और जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। बड़े प्रेम से अपनी पत्नी लीलावती को समझाया। देखो, यहाँ 4 तरह के भक्त अभी नजर में आए तुम्हारे। सत्यनारायण कथा को समझो क्या है। 4 भक्त आए। पहला भक्त ब्राह्मण, जो अपने आप को भूल करके, अपनी क्षमताओं को भूल करके और दरिद्र हो करके और पेट भरने के लिए काशी नगरी में पहुंचा। केवल उसका जीवन का उद्देश्य है कि हमारा पेट भरे। क्यों भूला? परमात्मा को भूला, तभी उसकी ये दशा हुई। दूसरा फिर एक भक्त आया, जब उस ब्राह्मण की दशा देखी कि ये ब्राह्मण तो कल भीख मांगता था, आज संपन्न हो गया, तो जिज्ञासा हुई उसकी। ये जिज्ञासु भक्त हुआ, जानना चाहा, और जब ब्राह्मण ने बता दिया तो उसकी परीक्षा भी करना चाहा कि चलो आज हम जाते हैं, और आज मन में हम सोच लेते हैं कि करेंगे प्रभु, लेकिन मिलना चाहिए आज माल। तो भगवान ने दे भी दिया, उसकी श्रद्धा मजबूत हो गई, उसने भी किया।
तीसरा वो भक्त है जो बहुत उच्च कोटि का भक्त है। वो उल्कामुख राजा, लोग मनौती मानते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो ये करें, लेकिन उल्कामुख राजा पहले कर रहे हैं। उल्कामुख राजा पहले कर रहे हैं, बाद में प्रभु से चाह रहे हैं। चौथा भक्त वो साधु वैश्य, वो महाचक्र, वो कह रहा प्रभु पहले हमें दे दो तब करेगा। आज भी यही चल रहा है। आदमी भगवान के दरबार में जा करके और कोई मनौती मान लेता है। मनौती बहुत हाई लेवल की होती है, दक्षिणा ज्यादा 500, कितने का प्रसाद चढ़ेगा। हो सकता है 50 लाख का मकान मांगा जाए, कुछ लंबी डिमांड। अब भगवान इतने बड़े बेवकूफ तो है नहीं कि 501 तुम दो, हम तुम्हें 50 लाख का चिप वो दें। और लोग समझते हैं भगवान को बेवकूफ बना ले जाएंगे, तभी तो कि 501 का प्रसाद फिर प्रभु चढ़ाएंगे अगर गाड़ी ये गिर जाए। ठीक है, भगवान को इतना बेवकूफ समझते हैं तो बड़े बेवकूफ है। भगवान क्यों तुम्हारी ये मनौती पूरी करने लगे भाई? और उधर उल्कामुख वो कह रहा है कि प्रभु हम कर रहे हैं, आप देना तो देना, ना देना तो ना देना। ये उच्च कोटि की भक्ति। अगर हम मनौती मानने के बजाय मन में विचार आवे कि ये काम हमारा प्रभु कर देना, हम पहले ही कर दें, तो भगवान के ऊपर उसका ऋण हो जाएगा। भगवान सोचेंगे कि अरे वाह, ये तो बड़ा भाई उच्च कोटि का भक्त निकला, इसने तो पहले ही हमें अपने ऋण के जाल में फंसा दिया, अब तो करना पड़ेगा इसका काम। तो अगर मन में विचार आवे और व्यक्ति उस मनौती को पहले ही पूरा कर दे, तो भगवान के ऊपर ऋण फिर पूरे काम होंगे उसके। लेकिन भगवान उसके लिए उसके काम कहीं माना तो था मनौती, तो कौन काम हो गया? तो काम काहे होगा भैया तुम्हारा? भगवान को बेवकूफ समझा है क्या? है? तो यहाँ पर 4 भक्तों के माध्यम से सत्य को जीवन में किस तरह से हम इसका फायदा ले सकते हैं और किस तरह से परम सत्ता के हम कृपा के पात्र बन सकते हैं। साधु वैश्य घर में अपनी पत्नी को समझा लेता है और समझाने के बाद में संयोग से समय बीतता है और उसके घर में एक पुत्री का जन्म होता है। कन्या का जन्म होने के बाद वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगती है और इसलिए उसका नाम कलावती रखा जाता है। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा कि स्वामी तुमने कहा था कि संतान होगी तो हम सत्यनारायण के व्रत के अनुष्ठान को करेंगे, तो संतान तो हो गई, अब इस व्रत के अनुष्ठान को क्यों नहीं कर रही? महिलाएं जागरूक होती है इसमें। अब साधु वैश्य कहने लगा कि विवाह समय पश्चात, विवाह के समय करेंगे, व्यस्तता बहुत, काम बहुत है। पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर दिया कि इस समय बिल्कुल फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत है, ब्याह कहाँ कर पाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि साधु वैश्य ने अपनी पुत्री को विवाह योग्य समझ करके और अपने दूतों को लगा दिया कि अब अच्छे वर का खोज करो और बेटी का विवाह करें। दूत गए और दूत रिश्ता लेकर के भी आ गए और
उसके बाद उस रिश्ते को अच्छा समझ करके साधु वैश्य ने अपनी पुत्री का कलावती का विवाह उस वैश्य पुत्र से कर दिया, कन्यादान कर दिया। लेकिन भगवान श्री नारायण यही देख रहे थे कि एक व्यक्ति कितना धूर्त हो सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बतावा। भगवान उसके पूजन की वजह से नहीं नाराज हुए कि इसने पूजन नहीं किया। कितना कर देगा, क्या चढ़ा देगा, कौन सा फल खिला देगा, सब कुछ तो उन्हीं की माया है। भगवान उसकी धूर्तता से नाराज हुए, उसके असत्य से नाराज हुए। और कोई भी असत्य आचरण करता हुआ दुनिया के भोग लगा करके भगवान को खुश करना चाहेगा तो ये उसका भ्रम है। भगवान ने एक ही अपने मिलने की बात कह दी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। अब दुनिया की तुम अपनी योग्यताएं विकसित करो, मंदिर बनवा लेंगे, 3 मंजिला मंदिर बनवा लेंगे, भगवान को प्रसन्न कर लेंगे ना। निर्मल मन प्रथम शर्त और आखिरी दूसरी। अब भगवान उसकी इस धूर्तता से मन में सोच लिया कि इसको अब हमें सही मार्ग पर लाना है। देखो भगवान अगर नाराज भी होते ना तो उनकी करुणा हमारा कहीं ना कहीं कल्याण ही करती। एक बार वो साधु वैश्य जब ये भूल गया तो वो अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए गया रत्नसारपुर नामक नगर में, और वहां व्यापार करने लगा अपने दामाद के साथ में। लेकिन भगवान ने सोचा कि चलो अब इसी समय इसको थोड़ा सा अरिष्ट किया जाए, थोड़ा सा दंड दिया जाए। एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके भागता हुआ चला आ रहा है और उसके पीछे राजा के सैनिक लगे हुए हैं। जब उसको लगा कि अब हम पकड़ जाएंगे तो ये लोग बिल्कुल निष्फिक्र होकर के बैठे हुए थे एक जगह पे। वो इन्हीं के पास वो चीज धर के और गायब हो गया, छुप गया। अब राजा के दूत भागते हुए आए और वो चोरी की वस्तु इन लोगों के बीच में जब मिली तो बगैर सोचे विचारे इनको बांध करके भगवान की ऐसी कृपा कि कोई इनका तर्क नहीं चला और ये राजा के सामने पेश किए गए और राजा ने आज्ञा कर दी और दोनों को बिना विचार किए कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उनका कोई तर्क नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने दोनों का धन भी ले लिया। इधर क्या हुआ कि घर में उसकी पत्नी भी बड़ी दुखी, घर में सारा का सारा जो धन था चोरों ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता से भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए भटकने लगी। एक दिन कलावती कन्या भूख से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने सोचा कि चलो किसी ब्राह्मण के यहाँ चलेंगे और वहां से कुछ खाने को मिल जाएगा तो खा लेंगे। वहां पर देखा तो सत्यनारायण का व्रत और पूजन चल रहा था। बड़े मन से बैठ करके भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी कलावती ने और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ा देर हो गई थी रात में घर पहुंचने में। इधर लीलावती चिंतित थी कि बेटी आज गई है और समय से वापस नहीं आई, कहीं इसके कदम गलत तो नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा नाराजगी में पूछा कि पुत्री इतनी रात तक कहाँ गई थी, तुम्हारे मन में कुछ गलत तो नहीं है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में एक विशेष व्रत देखा है, उसको सत्यनारायण व्रत कहते हैं। मनोरथ सिद्ध करने वाला ये व्रत होता है। जैसे ही कलावती ने सत्यनारायण व्रत का नाम लिया, लीलावती को अपना वो संकल्प याद आ गया कि हाँ, हमारे पति ने भी तो सत्यनारायण व्रत के अनुष्ठान की बात की थी और जब पूरा नहीं किया इसकी वजह से हम इस कष्ट में हैं। उसने कैसे भी अपनी व्यवस्था करी, भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और प्रार्थना की लीलावती ने कलावती के साथ मिलकर के कि भगवान आप हमारे पति और जामाता के अपराधों को क्षमा करें।
ये दोनों अपने घर आ जाएं और इस दुख के प्रभाव से सत्य नारायण के स्वीकार्यता की वजह से भगवान प्रसन्न हुए और चंद्रकेतु को स्वप्न दिखा रहे हैं। स्वप्न में कहते हैं कि हे चंद्रकेतु, जिनको तुमने चोरी के अभियोग में बंद कर रखा है, वस्तुतः वो व्यापारी हैं, चोर नहीं हैं, और मेरा आदेश है कि कल सुबह होते ही उनको दोनों को छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ले लिया था वो भी उनको वापस दे देना। राजा कृपा करी, हमको छोड़ दिया। और उसके बाद राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपनी बातों का, अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करते हुए इतना डर गए कि ऐसा ना हो कि अचानक से राजा ने हमको छोड़ा है और अचानक से इनका मूड बदल जाए और फिर बंद कर दे हमें उठा के। तो बोले धीरे से निकल लो। तो वो दोनों अपना ससुर दामाद बहुत तेजी से वहां से निकले, लेकिन राजा ने आदर पूर्वक कहा कि तुमसे जो कुछ दिया था उसका दुगना हमें तुम्हें वापस करना है, और अगर तुम्हें कोई कष्ट मिला है तो ये कष्ट हमने नहीं दिया है, ये तुम्हारे किसी कर्म का प्रारब्ध था जो तुमने भोग करके काटा है। ऐसा कहकर के उनकी बेड़ी खुलाई, उनका छौर कर्मादि कराया और वस्त्र अलंकार दे करके उनको बड़ा प्रसन्नता के साथ विदा किया। और वो दोनों आज इस समय भी नहीं समझ पाए कि हमारे ऊपर नारायण की कृपा हुई। वो राजा की कृपा मान रहे हैं और राजा की कृपा मान करके राजा के प्रति अभिभूत हो रहे हैं कि राजा आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कृत कथायां तृतीयो अध्याय। गुरु श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी लाल